अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें हम कर रहे थे उसके ट्रैक्ट, और ट्रैक्स में हम कर रहे थे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अच्छा, जिन्होंने लियंस का पूछा है, लियंस हम साथ साथ करेंगे, लेकिन जो सिंड्रोम्स होते हैं ना स्पेसिफिक, जैसे ब्राउन स्क्वर्ड होता है, वो हम अलहदा से करेंगे क्योंकि उसके लिए भी यू नीड टाइम। तो वो और अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, ये स्पेसिफिक जो इनके फीचर्स हैं ना, ये हम करेंगे न्यूरोपैथोलॉजी में। अभी हम न्यूरोफिजियोलॉजी कर रहे हैं और साथ न्यूरो एनाटमी को रिलेट कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे ट्रैक्स, जिसमें बेसिकली एक जगह हमें कन्फ्यूजन आ रही थी, वो होता था डीकसेशन। जो आपके सारे ट्रैक्स हैं ना, जितने हम अभी पढ़ रहे हैं, वो डीकरसेट करते हैं। व्हाट इज डीकरसेशन? डीकरसेशन का मतलब होता है कि अगर आपकी राइट साइड पे कोई सेंसेशन आई है तो ब्रेन के लेफ्ट साइड पे उसका स्टिमुलस जाता है, या अगर लेफ्ट साइड पर है तो ब्रेन के राइट साइड पे जाता है। अब इसमें स्पाइनल कॉर्ड में भी ट्रैक डीकरसेट करता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में ये कहाँ पर करता है? स्पाइनल कॉर्ड में आपके पास एक जगह होती है, एंटीरियर वाइट कमिशर, ठीक है। वाइट कमिशर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में एक जगह होती है, वहाँ पर ये ट्रैक्स जो हैं वो बेसिकली डीकरसेट करते हैं। इसको मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं करा रही क्योंकि हमने स्पाइनल कॉर्ड की एनाटमी नहीं की है। जब हम एनाटमी करेंगे ना, तब आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि ये वाइट कमिशर होता क्या है। ये वाइट कमिशर बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का एक सेगमेंट होता है, जहाँ पर जब ये आपका ट्रैक जाता है ना, तो ये यहाँ से क्रॉस ओवर करता है दूसरी साइड पे, और फिर उस साइड की ब्रेन को स्टिमुलस देता है। ये पॉइंट समझ आ गया कि सारे ट्रैक्स जो होते हैं वो डीकरसेट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में वो डीकरसेट करते हैं एक जगह विच इज़ कॉल्ड द एंटीरियर वाइट कमिशर, ठीक है। ये एंटीरियर वाइट कमिशर क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड का एक सेगमेंट है जहाँ पर जाकर ये ट्रैक्ट अपनी पोजीशन को स्विच कर देते हैं। उसके बाद जो ऑर्डर फॉलो होता है ना, वो ऑर्डर आपके पास सेम होता है। पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स आ जाते हैं, फिर सेकंड ऑर्डर आते हैं, और फिर आपके पास थर्ड ऑर्डर आते हैं, ठीक है। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्रूड टच और प्रेशर लेकर जाता है, और लेटरल जो है वो पेन और टेम्परेचर लेकर जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में करेंगे। एनेटमी हमने इसकी कर ली हुई है। स्पाइनल कॉर्ड की एनेटमी हम कल करेंगे। कल हम 2 क्लासेस लेंगे, जैसे हम नॉर्मल हमारी रूटीन फॉलो कर रहे थे ना। एक हमारी मॉर्निंग की क्लास होती थी 3 to 5, और एक हमारी क्लास होती है 8:30। तो कल हम दोबारा इसी तरीके से 2 क्लासेस लेंगे, जिसमें एक में हम एनेटमी कर लेंगे, और उसके बाद हमारा फिर सिर्फ क्रेनियल नर्व पेपर वाइज मेजर पोर्शन रह जाएगा। बाकी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना सिंड्रोम्स के, न्यूरोपैथोलॉजी के, वो करवाऊंगी। हाँ जी, 3 to 5। ठीक है। एनाटमी में हमारी अब सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की एनाटमी रह गई है, तो वो हम कल करेंगे। अभी यहाँ तक ट्रैक्स समझ आ गए हैं सबको? कौन कौन से, मुझे बताएं, कौन कौन से 2 ट्रैक्स हैं? मेन ट्रैक, सेंसरी ट्रैक्ट कौन सा है हमारी स्पाइनल कॉर्ड का? जो ओवरऑल सेंसरी ट्रैक्ट है ना आपके पास, वो आपके पास है असेंडिंग, ठीक है। और मोटर ट्रैक्ट कौन सा है? हाँ, मोटर ट्रैक्ट है डिसेंडिंग। अब असेंडिंग ट्रैक्ट्स में से कौन कौन से ट्रैक्ट्स आते हैं? हाँ, 3 ट्रैक्ट्स आते हैं। स्पाइनोथैलेमिक, डीसीएमएल, स्पाइनोथैलेमिक, और तीसरा कौन सा होता है? स्पाइनोसेरिबेलर, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक में कौन से 2 ट्रैक्ट्स आते हैं?
एंटीरियर और लेटरल। अच्छा, एंटीरियर ट्रैक जो होता है वो कौन सी सेंसेशन लेकर जाएगा? क्रूड टच और प्रेशर की, ठीक है, ये पेपर का क्वेश्चन है। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कौन सी सेंसेशन लेकर जाएगा? पेन और टेम्परेचर की, ठीक है। ये दो चीजें जो है ना, ये दो चीजें मेन आपका पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक हमने एक ट्रैक कर लिया है, वो ट्रैक है हमारा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि सेंसेशन जो है वो आपकी रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस और वहाँ से जा कर के ये आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाती है। ठीक है, ये एक बेसिक पाथवे है। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है ये हाई वेलोसिटी ट्रैक्ट होता है या लो वेलोसिटी ट्रैक्ट होता है? लो वेलोसिटी ट्रैक्ट होता है। अच्छा, स्लो फाइबर्स कौन से होते हैं और फास्ट फाइबर्स कौन से होते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ तक किसी को नहीं, सारे असेंडिंग लो नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ना वो लो वेलोसिटी ट्रैक्ट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ट्रैक पर, विच इज डीसीएमएल। डीसीएमएल क्या है? डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे है। अब ये बेसिकली सेंस कौन सी सेंसेशंस कैरी करता है? ये आपकी करता है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरोग्नोसिस, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन। ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरोग्नोसिस, प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन को जो आपका ट्रैक कंट्रोल करता है ना, दैट इज डीसीएमएल। अच्छा, इसके भी ना पूछ लेते होते हैं कि ये किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है, तो आपको इसकी सेंसेशंस का पता होना चाहिए। अब जो ये ट्रैक्ट है ना आपका, ये हाई वेलोसिटी ट्रैक्ट है। हाई वेलोसिटी का मतलब है कि इसमें जो नर्व इम्पल्सेस जा रही हैं उनकी स्पीड तेज़ है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपका ज़्यादा इंटेंसिटी का टच डिटेक्ट करता है या ज़्यादा इंटेंसिटी की प्रोप्रियोसेप्शन डिटेक्ट करता है, नहीं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि इसकी जो स्पीड है ना इसके फाइबर्स की, वो फास्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें माइलिनेशन ज़्यादा है। इट इज़ मोर माइलिनेटेड या हाईली माइलिनेटेड, सो इट हैज़ अ हाई वेलोसिटी एज कंपेयर टू जो आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक या लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है। ठीक है, सेंसेशंस इसकी डिफरेंट है। सेंसेशंस इसकी हैं 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरोगनोसिस, पोजीशन, वाइब्रेशन एंड सेंसेशन ऑफ फुलनेस ऑफ ब्लैडर। ठीक है, ये सेंसेशंस आपको याद होनी चाहिए। अब अगर इसकी लियन हो जाएगी तो लॉस ऑफ ऑल दी सेंसेशंस हो जाएगा, बिल्कुल जैसे हमने लेटरल या एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में पढ़ा है ना, कि अगर उसकी सेंसेशन, अगर उसकी लियन हो जाती है तो आपके पास पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच, ये सारी सेंसेशंस लॉस्ट हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, रिकग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये सब लॉस्ट हो जाती है। अब हम इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं? ठीक है, डीसीएमएल को आप बेसिकली इवेल्युएट करते हो बाय ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट।
ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट में हम एक लेते हैं ट्यूनिंग फोर्क जिसकी 218 हर्ट्ज तक पावर होती है। हमारे पास ना दो टाइप के ट्यूनिंग फोर्क होते हैं, एक 512 होता है और एक 218 होता है। जो 512 होता है ना वो आपकी हाई वाइब्रेशंस के लिए होता है, ठीक है। जो 218 होता है ना वो फाइन वाइब्रेशंस के लिए होता है। ये दोनों का फ़र्क होता है, ये जस्ट जनरल नॉलेज जीके के लिए बता रही हूँ। हम जो ट्यूनिंग फोर्क DCML में यूज़ करते हैं ना, जाहिर है DCML जो है वो आपकी पोजीशन और वाइब्रेशन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जो DCML है ना उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 218 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोर्क यूज़ करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है? 218 जो आपकी MNS में लिखा है ना दैट इज 128, ठीक है। इसकी जो हर्ट्स है ना ये मैं आपको AA से कोरिलेट करके बताऊंगी। अगर AA में लिखा है तो आपने वो फॉलो करना है जो आपकी AA में लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली होता क्या है, अब बेसिकली ये होता है कि एक और टेस्ट होता है आपके पास, रोमबर्ग साइन, ठीक है। ये जो रोमबर्ग साइन होता है ना ये हम डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन लियन ऑफ DCML एंड वर्मिस। कोई मुझे बता सकता है कि अगर आपके पास रोमबर्ग साइन पॉजिटिव हो तो किसकी लियन होगी? बेसिक पहले तो ये बताओ, रोमबर्ग साइन पॉजिटिव हो तो क्या होता है? पेशेंट स्वे विद बोथ आइज ओपन या बोथ आइज ओपन एंड क्लोज्ड? हाँ, अब होता ये है कि रोमबर्ग साइन जो होता है ना वो बेसिकली एक टेस्ट होता है जो कि यूज़ होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लीजन ऑफ DCML यानी डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस और आपका सेरिबेलम, क्योंकि दोनों चीज़ें आपकी पोजीशन को कंट्रोल करती हैं, स्टेबिलिटी को कंट्रोल करती हैं। हमारा जो सेरिबेलम होता है उसकी लीजन्स में भी हमें एटेक्सिया मिलता है, हमें गेट प्रॉब्लम मिलती है। जबकि जो DCML होता है ना वो आपकी सेंस ऑफ पोजीशन और वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। तो अब इन दोनों की अगर लीजन हो जाती है तो काफ़ी हद तक आपको गेट सिम्टम्स या आपको स्टेबिलिटी सिम्टम्स जो होते हैं ना वो सेम मिलते हैं। तो हमने इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है? हमने इनको डिफरेंशिएट ऐसे करना है कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम रोमबर्ग टेस्ट कहते हैं और उसका जो साइन हमें नज़र आता है ना उसको हम रोमबर्ग साइन कहते हैं। अब रोमबर्ग टेस्ट आपके पास क्या होता है, आप पेशेंट को कहते हो कि अपने दोनों पाँव जोड़ के खड़े हो जाएं, बाजुएं साइड पे रखें, एक नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन आप उसकी बनाते हो। पहले आप उसको कहते हो कि आंखें खुली रखें। अगर वो आईज ओपन के साथ भी स्वे करता है ना यानी वो अपना बैलेंस नहीं बना पाता, ठीक है, और फिर हम उसे कहते हैं कि आईज क्लोज करें, वो फिर भी अपना बैलेंस नहीं बना पाता, दोनों केसेस में वो थोड़ा सा गिरने वाला होता है, तो उसमें आपके पास लीजन आती है सेरिबेलम की। जब दोनों बोथ का वर्ड यूज हो तो सेरिबेलम, ठीक है, बोथ और सेरिबेलम, ये इसका एक छोटा सा कह लो कि ट्रिक है याद रखने की। जब वो आपको कहे ना कि ही स्वेज विद बोथ आइज ओपन एंड क्लोज तो दैट इज सेरिबेलम, ठीक है। जब वो आपको कहे कि सिर्फ अब पेशेंट को हमने कहा है कि आंखें खुली रखो, आंखें खुली रखते हैं, वो अपना बैलेंस मेंटेन कर लिया है पेशेंट ने, लेकिन जब उसको कहेंगे ना हम कि आंखें बंद कर लो, ठीक है, तो वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो उस केस में उसको DCML की लीजन है। और ये आपको पेपर में सवाल आता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई है? आईज ओपन
अगर वो सिर्फ क्लोज आइज के साथ स्वे करेगा ना, ठीक है, तो डीसीएमएल की लीजन है। अगर सपोज पेपर में आपको वो ये कहता है ना कि ओपन आइज के साथ स्वे किया है, तो वो सेरिबेलम की लीजन है, क्योंकि जब डीसीएमएल की लीजन होगी तो वो स्वे सिर्फ आइज क्लोज के साथ करता है। हो सकता है कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोथ का वर्ड यूज़ ना करे, कहे कि सिर्फ आइज ओपन के साथ पेशेंट स्वे कर रहा है, अपना बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा, तो उस केस में किस चीज़ की लीजन है, तो दैट इज सेरिबेलम। अगर वो खुली आंखों के साथ अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता, वो आपके सेरिबेलम की लीजन है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया है? डीसीएमएल में से आपने क्या याद रखना है? डीसीएमएल में से आपने इसका रोम्बर्ग साइन याद रखना है, आपने इसकी लीयंस याद रखनी है कि इसकी लीयंस में क्या क्या होता है। हाँ जी, अगर क्लोज्ड है तो डीसीएमएल की लीयन है, अगर बोथ है या उसने सिर्फ आइज ओपन का वर्ड यूज किया है, तो आपके पास सेरिबेलम की लीयन है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट ट्रैक्ट पे। जो आपका लास्ट ट्रैक्ट है ना, वो है आपका स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ये आपकी सेंसेशंस कैरी करता है, अनकॉन्शियस सेंसेशंस, और ये सेंसेशंस लेकर जाता है स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम तक। ठीक है, दैट इज योर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। अब जो आपका स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होता है ना, इसमें आपके पास आते हैं 4 पाथवेज। बेसिकली ये हमारी अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन को चेक करता है। ठीक है, यानी अनकॉन्शियसली आप अगर किसी चीज़ को टच या फील करते हो, यू कैन आइडेंटिफाई कि ये कौन सी चीज़ है। ठीक है, वो जो अनकॉन्शियस आपकी सेंस होती है ना, उस अनकॉन्शियस सेंस को हमारी ब्रेन तक जो पाथवे लेके जाता है ना, उसको हम कहते हैं स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक है, इसकी समझ आ गई कि अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन है क्या? जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो वो चीज़ें आइडेंटिफाई करेगा ना, वो हमारा स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक लेके जाएगा। इट इज़ बेसिकली कि अगर हम ध्यान नहीं भी दे रहे, ठीक है, और अनकॉन्शियसली हमारी बॉडी सेंस कर देती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, मसल टेंशन, मसल स्ट्रेच, कोई चीज़ फील करना, ये सारी चीज़ें आपकी अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन में आती हैं, जो एक्ट आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपके पास ना 4 पाथवेज आते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आता है कि सबसे पहले आपके पास आता है डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर। ठीक है, डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर और वेंट्रल। डॉर्सल का दूसरा नाम है पोस्टीरियर और वेंट्रल का नाम है एंटीरियर। ठीक है, ये यहाँ पर है। जिसे जिसे अगर मैं बहुत फास्ट लगूं तो वो यहाँ से देख ले। एक एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट आ जाता है आपके पास, और एक आपके पास आता है डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट या पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक है, फिर एक आपके पास आता है क्यूनियो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। और उसके बाद लास्ट जो आपके पास आता है, वो आपके पास आता है रोस्ट्रल रोस्ट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक है, इनके नाम क्लियर हो गए हैं। 4 टाइप के ट्रैक्ट आते हैं हमारे पास हमारे स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के अंदर। एक आता है डॉर्सल, एक वेंट्रल, एक क्यूनियो सेरिबेलर और एक रोस्ट्रल सेरिबेलर। ठीक है, इसके अक्सर पेपर में ना ये ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए इनके नाम दे देते हैं, तो यू शुड नो कि ये सारे के सारे एक ही ट्रैक्ट के पार्ट हैं, विच इज़ योर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट।
ठीक है। अब जो डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है वो क्या करता है, क्यों हमने इनके नाम अलग-अलग किए हैं या क्यों हमने इनको डिवाइड किया है? हमने इनको इसलिए डिवाइड किया है कि जो आपका डॉर्सल ट्रैक्ट है ना, वो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम द लोअर लिम्स एंड ट्रंक टू द सेरिबेलम। जो वेंट्रल है ना, वो भी लोअर लिम्ब और ट्रंक से ही इंफॉर्मेशन कैरी करता है, लेकिन वो ओरिजिनेट करता है लंबर सेगमेंट में, L3 से L5। इनकी बेसिकली ना बस ओरिजिनेशन जो है ना, साइट ऑफ ओरिजिनेशन डिफरेंट है कि ये ज़रा पहले करेगा, ठीक है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड से करेगा। दो डॉर्सल और वेंट्रल जो हैं ये आपकी लोअर लिम्ब की सेंसेशन और ट्रंक की सेंसेशन कैरी करते हैं, ठीक है। हम ये सारा कुछ असेंडिंग ट्रैक्स में पढ़े हैं ना, तो असेंडिंग ट्रैक्स का क्या फंक्शन है? असेंडिंग ट्रैक का फंक्शन है सेंसरी इन्फॉर्मेशन कैरी करना। तो बेसिकली जो हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है ना प्रोप्रियोसेप्शन की, वो कैरी करते हैं अपर लिम्ब की और लोअर लिम्ब की और ट्रंक की, डॉर्सल और वेंट्रल। अब जो आपका क्यूनियोसेरिबेलर है ना और आपका रोस्ट्रल स्पाइनोसेरिबेलर है, ये क्या करते हैं? ये अपर लिम्स, नेक और अपर ट्रंक की करते हैं, ठीक है। जो क्यूनियोसेरिबेलर है ना, ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द डॉर्सल हॉर्न। डॉर्सल हॉर्न हमने पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड में, एक ग्रे मैटर वाली जगह है जिसको हम डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। वहाँ से आते हैं क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। और जो आपका रोस्ट्रल स्पाइनोसेरिबेलर है ना, वो आता है आपके सर्वाइकल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, C4 से C8 तक। ओरिजिन इनका बेशक ना भी याद रखो, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके पास एक ट्रैक्ट आता है अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन के लिए जो है स्पाइनोसेरिबेलर, ठीक है। इस स्पाइनोसेरिबेलर में 4 ट्रैक्ट्स आपके पास आते हैं या 4 डिवीजन आती हैं, एक डॉर्सल, एक वेंट्रल और एक क्यूनियोसेरिबेलर और रोस्ट्रल। जो डॉर्सल वेंट्रल है वो लोअर लिम्ब के लिए, और जो क्यूनियो और रोस्ट्रल है ना, वो अपर लिम्ब के लिए। ये चीज़ क्लियर हो गई है सबको? अब ये जो आपके स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होते हैं ना, ये लोकेटेड होते हैं इन द लैटरल फनिकुलस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो लैटरल फनिकुलस होता है ना, क्या चीज़ नहीं क्लियर हुई? अच्छा, एरियाज आपको ना इसलिए क्लियर नहीं हो रहे कि हमने अभी स्पाइनल कॉर्ड की ना एनाटमी नहीं की है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। हम एरियाज इस तरह समझ लो, अब पहले तो इनकी सेंसेशन समझ लो ना। प्रोप्रियोसेप्शन को ये लेके जाते हैं। अब हमारी बॉडी में ना रिसेप्टर होते हैं हर चीज़ के। पेन के लिए फ्री नर्व एंडिंग्स है, प्रेशर के लिए आपके पास पिकीनियन है, पोजीशन के लिए आपके पास मिशनर है, ठीक है। उसी तरह ये जो प्रोप्रियोसेप्शन वाली जो आपके पास एंडिंग्स होती हैं ना, ये होते हैं आपके गोल्जी टेंडन ऑर्गन या आपकी जॉइंट कैप्सूल या आपके प्रेशर रिसेप्टर्स, ठीक है। मैं करा देती हूँ। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर है ना कि अगर जैसे हमारी स्किन है, ठीक है, तो इसके अंदर रिसेप्टर्स हैं, पिकीनियन, मिशनर, गोल्जी टेंडन, ये तो आपको पता है ना। अच्छा, अब प्रोप्रियोसेप्शन के लिए भी आपके पास रिसेप्टर हैं, प्रेशर रिसेप्टर है और गोल्जी टेंडन ऑर्गन है, ठीक है। साथ आपके पास जॉइंट कैप्सूल्स हैं और टच रिसेप्टर्स हैं। अब इन रिसेप्टर्स से ये सेंसेशंस जाती हैं। अगर पेन की है तो वो फ्री नर्व एंडिंग से जाएगी, अगर वो प्रोप्रियोसेप्शन की है वो गोल्जी टेंडन से जाएगी। यानी डिफरेंट जो चीज़ें हैं ये इसलिए नहीं क्लियर हो रही क्योंकि बेसिकली ये कोई एक सिस्टम नहीं है, इसमें आपके ना सारे सिस्टम्स की इंटीग्रेशन आ जाती है। इस वजह से ये अक्सर ट्रैक्स क्लियर नहीं होते।
जब हम प्रोप्रियोसेप्शन करेंगे तो हमने उसके रिसेप्टर्स को माइंड में रखना है, यो हैं आपके गोल्गी टेंडन ऑर्गन, ठीक है, या स्ट्रेच रिसेप्टर्स या प्रेशर रिसेप्टर्स, ये आपकी स्किन के अंदर होते हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रैक्ट होता है ना, ये आपकी स्किन के अंदर से सेंसेशन लेकर के जाता है और स्किन के अंदर से ये लेकर के जाता है आपके सेरिबेलम में, ठीक है। क्योंकि जो आपका सेरिबेलम होता है ना, वो आपका वो एरिया होता है कि जो आपकी मूवमेंट्स को, स्टेबिलिटी को, पोजीशन को, इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करता है। जब हम सेरिबेलम की एग्जामिनेशन करते हैं तब भी हम टेस्ट करते हैं ना, हम प्रोप्रियोसेप्शन का भी टेस्ट करते हैं, हम पोजीशन का भी टेस्ट करते हैं। तो बेसिक गोल है कि हमारी ब्रेन में जो जो चीज़ जहाँ पर भी जिसका सेंटर है ना, वो ये वहाँ लेके जाएगा, ठीक है। जैसे आपका जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट था, वो आपके रिसेप्टर्स से थैलेमस के अंदर लेकर के जा रहा था। थैलेमस के अंदर क्यों लेके जा रहा था? क्योंकि थैलेमस के अंदर आपके पास न्यूरॉन्स थे जो कि उन पेन को, पेन की सेंसेशन को और इन सारी सेंसेशंस को डिटेक्ट कर सकते थे। उसी तरीके से जो आपका स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है ना, इसका क्या काम है, इसने सेंसेशन लेके जानी है सेरिबेलम में, क्योंकि सेरिबेलम हमारी ब्रेन का वो एरिया है जो हमारा पोजीशन और स्टेबिलिटी को चेक करता है। ये बेसिक एक ये पाथवे समझ आ गया कि स्किन से सेरिबेलम तक ये जा रहा है। अब स्किन से सेरिबेलम तक जाने के लिए इसको हमारी स्पाइनल कॉर्ड से पास करना पड़ता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से ये जब पास करता है तो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में आ जाती हैं 4 पाथवेज। 4 पाथवे क्यों होते हैं? 4 पाथवे इसलिए हैं कि इनका सबका ओरिजिन डिफरेंट है। कोई किसी स्पाइनल वर्टिब्रा से शुरू हो रहा है, कोई किसी स्पाइनल वर्टिब्रा से शुरू हो रहा है। जो आपका रोस्ट्रल है वो आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा से शुरू होता है। जो आपका क्यूनियो सेरिबेलर है वो आपका डोर्सल हॉर्न से शुरू होता है। जो आपका डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर है वो आपका लोअर वर्टिब्रा से शुरू होता है और जो वेंट्रल है वो लंबर से शुरू होता है, ठीक है। इसलिए हमने इनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, डोर्सल, वेंट्रल, क्यूनियो और रोस्ट्रल, इनके ओरिजिन में, कि ये सेंसेशन जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड में गई तो वहाँ पर आपके पास 4 अलग-अलग ट्रैक्ट्स आ गई हैं। वो 4 अलग-अलग ट्रैक्ट्स क्या करते हैं, उसमें से 2 अपर लिम्ब की लेके जाएंगे, 2 लोअर लिम्ब की लेकर जाएंगे। मैंने स्टार्ट में बताया था ना, नहीं ओरिजिन याद नहीं करना, इसीलिए मैं आपको डिटेल में नहीं करा रही, क्योंकि अगर मैंने आपको ओरिजिन डिटेल में कराया ना, आप बाकी भी भूल जाओगे। वो मैं आपको कल उसकी एनाटमी के साथ कराऊंगी, ठीक है। आपने इनके फंक्शन याद रखने हैं कि ये क्या क्या करते हैं। अगर इनकी लीजन हो जाती है तो क्या होता है, ये आपने याद रखने, ठीक है। ये ट्रैक्स में 2 ही चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, एक कि वो ट्रैक कौन सी सेंसेशन लेकर जाता है और दूसरा उस ट्रैक की लीजन हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। सिंपलर वे टू मेमोराइज जो आज हम सिंपल लीजन्स कर रहे हैं वो बेसिकली ये है कि जिस ट्रैक्ट का जो फंक्शन है, जब उसकी लीजन होगी तो वो वाला फंक्शन उसका लॉस्ट हो जाएगा। हाँ, ये चारों ट्रैक्स स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के हैं। ट्रैक्स भी अब मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। पहले मैं चाह रही हूँ कि आपको स्पाइनोसेरिबेलर का जनरल फंक्शन अब सबको समझ आ गया कि क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है। ये आपकी स्किन में से आपके सेरिबेलम तक लेके जाएगा, ठीक है। इस तरह इमेजिन कर लो कि कभी कभी हम सड़क पे चल रहे होते हैं और हमारा पाँव कीचड़ में पड़ जाता है, हमें नहीं ना पता हमने कीचड़ में पाँव दिया है। एक अनकॉन्शियस एक्ट है, कोई जानबूझ के तो नहीं अपना पाँव कीचड़ में देगा, पर जब आप कीचड़ में पाँव दे देते हो तो पता चल जाता है ना कि ये कीचड़ में पाँव चला गया है। तो वो कैसे पता लगता है? वो आपके सेरिबेलम तक इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है? वो ऐसे ही जाती है कि आपको आपके पाँव के नीचे स्क्विशी अर्थ रेदर देन जो हार्ड अर्थ है वो फील होता है ना, कि ये अब जगह डिफरेंट है, सॉफ्ट है, गीली गीली है। क्यों फील होता है? वो इस ट्रैक्ट की वजह से फील होता है, ठीक है। इस तरीके से इमेजिन कर लो। तो ये इसका मेन फंक्शन है। अब इसका ये मेन फंक्शन, इसको कैरी करने के लिए इसके 4 पार्ट्स होते हैं, एक डॉर्सल, एक वेंट्रल, एक क्यूनियो सेरिबेलर और एक रोस्ट्रल। जो डॉर्सल और वेंट्रल है ना,
वो क्या करते हैं कि वो लोअर लिम्ब की सेंसेशन, जैसे मैंने कहा ना कि कीचड़ में पाँव पड़ जाएगा तो फिर आपके ये दो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स आएंगे जो लोअर लिम्ब और ट्रंक की लेके जाते हैं। जो क्यूनियो सेरिबेलर है और रोस्ट्रल सेरिबेलर है ना, वो आपकी अपर लिम्ब की और नेक की लेके जाता है। ठीक है, नेक का ये एग्जांपल ले लो, कभी कभी हम बैठे होंगे, हाथ पे या गर्दन पे मच्छर काट जाता है, एकदम से पता लगता है ना कि किसी चीज ने काटा है। जब वो काट जाती है हमें उसकी पेन होती है, हमें वो सेंस होती है कि देयर इज समथिंग ऑन आवर बॉडी। ठीक है, वो एक अनकॉन्शियस एक्ट होता है और वो आपको एकदम से सेंस होता है, तो वो आपको इन ट्रैक्ट्स के थ्रू सेंस होता है। ये इनका फंक्शन है। ठीक है, 4 हिस्सों में ये इसलिए डिवाइडेड है क्योंकि 2 अपर लिम्ब के हैं और 2 लोअर लिम्ब के हैं। ओरिजिन इनका बेसिक क्या है? ओरिजिन होते हैं ये आपके स्किन के रिसेप्टर से। ठीक है, स्किन के रिसेप्टर से ये जाते हैं लैटरल फनिकुलस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। ये लैटरल फनिकुलस क्या है? ये भी आपके स्पाइनल कॉर्ड का एक एरिया है। इसके अंदर ये रिसेप्टर्स इंटीग्रेट होते हैं और वहां से ये जाते हैं स्पेसिफिकली हमारे सेरिबेलम में, वहां के न्यूरॉन्स के अंदर। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक हम हमारा जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स है ना वो कर चुके हैं। आपके पास कितने असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं? 3 असेंडिंग ट्रैक्ट हैं। एक है स्पाइनोथैलेमिक, एक है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस और एक है स्पाइनोसेरिबेलर। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है पेन और टेम्परेचर वाला ट्रैक्ट कौन सा है? अगर मैं सिर्फ बोलूं पेन और टेम्परेचर का ट्रैक्ट तो वो कौन सा है? अच्छा, ये भी एक चीज़ ना फोकस करनी है कि अगर वो आपसे सिर्फ पेपर में पूछता है ना पेन और टेम्परेचर, तो वो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक है। ठीक है, अगर आप पूरा स्पाइन, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि वो आपको एंटीरियर का भी ऑप्शन देता है, लेटरल का भी देता है और ओवरऑल स्पाइनोथैलेमिक का भी देता है। जो पूरा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ना वो आपका साथ में क्रूड टच भी कैरी करता है और प्रेशर भी कैरी करता है। ठीक है, तो आपने वर्ड्स पे ध्यान देना है। अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, जिन्होंने रेटिकुलर फॉर्मेशन का पूछा था। रेटिकुलर फॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है कि वो एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है जो आपके ब्रेन स्टेम में होता है। स्पाइनोसेरिबेलर में आपको क्या क्या कंफ्यूजन हो रही है कि स्पाइनोसेरिबेलर का एक्शन क्या है? अच्छा, मैं पहले आपको ना थोड़ा सा रेटिकुलर फॉर्मेशन का बता दूं। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होती है? वो एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियाई होते हैं ब्रेन स्टेम के। ओवरऑल इसका क्या फंक्शन होता है कि इसका फंक्शन आ जाता है, जितना आपका ब्रेन स्टेम है ना, ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है, मेड्यूला, मिड ब्रेन और पॉन्स। हमने इंडिविजुअली ना सबके न्यूक्लियाई किए हुए हैं, मेड्यूला के भी किए हुए हैं, मिड ब्रेन के भी किए हुए हैं, पॉन्स के भी किए हुए हैं, इनका फंक्शन भी किए हुए हैं। इनके फंक्शन में मोटर फंक्शन आते हैं, ऑटोनॉमिक फंक्शन आते हैं, अलर्टनेस आती है, अराउजल, स्लीप, ये सारा कुछ। तो जब आप इनके न्यूरॉन्स को इकट्ठा कर दोगे ना उसको हम रेटिकुलर फॉर्मेशन कहेंगे। बेसिकली ये सिर्फ एक वर्ड है जो कलेक्टिव फंक्शन को दिया हुआ है इन सारे न्यूरॉन्स के। ठीक है, ब्रेन स्टेम के जो न्यूरॉन्स हैं और वो जो कोऑर्डिनेशन है उसको रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया कि कभी कभी आप बैठे होते हो, एकदम से आपकी बॉडी पे कोई चीज़ आ जाए या आप किसी चीज़ पर पाँव रख दो तो आपको एकदम से पता चल जाता है ना कि ये हो गया है या कोई चीज़ है मेरे आसपास। ये इतना तो सारे एक्नॉलेज करते हैं ना कि ऐसा होता है कि समटाइम्स यू आर सिटिंग एंड यू थिंक इवन देयर इज़ अ फ्लाई नियर यू, तो वो भी आपको पता तो चलता है कि कुछ है मेरे आसपास। वो आपको किस चीज़ के कौन से ट्रैक्ट से पता चलता है, ये कौन सी सेंस है आपकी? इस सेंस को हम कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है,
कि आपको पता चल जाए कि आपके आसपास क्या है। अब ये प्रोप्रियोसेप्शन जब कॉन्शियसली होती है ना, कॉन्शियसली हम किसी पार्टी में या किसी इन्वायरमेंट में जाते हैं और हम अवेयर होते हैं कि हमारे पास कौन खड़ा हो रहा है, तो कॉन्शियसली इसको जो ट्रैक्ट है ना, जो कंट्रोल करता है वो आपका DCML है, ठीक है। लेकिन जब यही सेंस आपकी अनकॉन्शियस हो जाती है ना, कि ये सेंस आपकी कंट्रोल में नहीं रहती, अननोइंगली कोई आपके आगे या पीछे से आ जाता है, तो इसको कंट्रोल करता है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ये वाले पार्ट भी क्लियर है, ये समझ आ गया कि ये इसका फंक्शन क्या है। अच्छा, अब सपोज के एक फ्लाई है, मक्खी है, ठीक है, वो मेरी हाथ या गर्दन पे आके बैठी है, तो फिर कौन से दो ट्रैक्ट्स हैं जो मुझे ये सेंसेशन देंगे? हाँ जी, क्यूनियो एंड रोस्ट्रल। आपकी अपर लिम्ब और नेक पे जो भी इस तरह की चीज़ हो या उसके आसपास जो भी चीज़ होगी, उसको कंट्रोल करता है क्यूनियो सेरिबेलर और रोस्ट्रो सेरिबेलर, ठीक है। अगर यही मैंने अपना पाँव कीचड़ में दे दिया है या किसी जगह पे मेरा पाँव पड़ गया और मुझे पता चला कि यार मेरे पाँव के नीचे कुछ है, तो फिर कौन से दो ट्रैक्ट्स होंगे? हाँ, एंटीरियर पोस्टीरियर या डोर्सल वेंट्रल, ठीक है। ये बेसिकली स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स का फंक्शन है। अब ये सारी रिसेप्शन शुरू कहाँ से होगी, यानी ये जो मुझे पता चलना शुरू हुआ है ये कहाँ से होगा, कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी से शुरू होगा? हाँ जी, स्किन से, ठीक है। स्किन से ये कहाँ पे जाएगा? स्किन के अंदर गोल्जी टेंडन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। स्किन से ये कहाँ पे जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में भी अगर आपने, हाँ जी ऐसे ही है। कॉन्शियस जो है वो DCML से, सब कॉन्शियस जो है आपका वो आपका जाएगा स्पाइनोसेरिबेलर से, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड तक ये आपका चला गया। अब स्पाइनल कॉर्ड इसको कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन में लेकर जाएगा? सेरिब्रल नहीं, सेरिबेलम में। सेरिब्रल जो होता है ना वो आपका होता है सेंसरी और मोटर, पोजीशन और स्टेबिलिटी के लिए सेरिबेलम होता है। हाँ, अब यहाँ पे तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, यहाँ तक सब क्लियर है। ठीक है।